हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, पारितंत्र के निम्न प्रकार में से किस में वह क्षेत्र होगा जहां पर वाष्पीकरण अवक्षेपण से ज्यादा होता है और वार्षिक वर्षा 100 से कम होती है। विकल्प ए है घास के मैदान, विकल्प बी है झाड़ी वाले वन, विकल्प सी है मरुस्थल तथा विकल्प डी है मैनग्रोव। तो इस प्रश्न में हमसे पारितंत्र के विषय में पूछा गया है तथा हमें ऐसा पारितंत्र बताना है जहां पर वाष्पीकरण क्या होता हो, अधिक होती हो तथा वार्षिक जो वर्षा है वो 100 से कम हो। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह पारितंत्र के विषय में है। पारितंत्र, तो चलिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि पारितंत्र क्या होता है। तो जैव व अजैव घटक मिलकर जैव व अजैव घटक मिलकर एक क्रियात्मक तंत्र का निर्माण करते हैं, क्रियात्मक तंत्र बनाते हैं। इसी क्रियात्मक तंत्र को कहा जाता है पारितंत्र। तो पारितंत्र में क्या होता है कि यहाँ पर जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, एक दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि ऐसा पारितंत्र जहां पर वाष्पीकरण अवक्षेपण से ज्यादा होता हो और वार्षिक वर्षा कम हो। तो यदि वाष्पीकरण अधिक हो रहा है, इसका क्या अर्थ है? वाष्पीकरण अधिक होने का अर्थ है कि यहाँ पर क्या होगा, तापमान ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा तथा वार्षिक वर्षा भी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर कम होनी चाहिए, वार्षिक वर्षा कम होनी चाहिए। तो ऐसा जो पारितंत्र होता है वह होता है मरुस्थल का पारितंत्र। क्योंकि मरुस्थल में क्या रहता है, वाष्पीकरण अधिक रहता है। क्यों? क्योंकि तापमान अधिक रहता है, इसलिए वाष्पीकरण भी अधिक रहता है तथा वार्षिक वर्षा भी क्या होती है, मरुस्थल में कम होती है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है घास का मैदान। तो घास के मैदान में जो होता है वार्षिक वर्षा कम नहीं होती है, यहाँ पर 100 से कम नहीं होती है, तो ये हमारा क्या है, ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी है झाड़ी वाले वन। झाड़ी वाले वन में भी वर्षा वाला जो यहाँ पर सिद्धांत है वो नहीं लग पा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विकल्प सी है मरुस्थल, बिल्कुल मरुस्थल हमारा सही उत्तर है तथा विकल्प डी है मैनग्रोव। तो मैनग्रोव तो इसमें सम्मिलित हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वार्षिक वर्षा कम दी गई है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी मरुस्थल। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।